एक दिन आप यूट्यूब स्टूडियो खोलते हैं और आपके सामने एक मैसेज लिखा आता है कि योर चैनल इज नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। फिर आप सोचते हो कि मेरा चैनल तो मोनेटाइज था, फिर ये डिमोनेटाइज कैसे हो गया? हमारे मन में ये सवाल आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि मोनेटाइज चैनल डिमोनेटाइज हो जाते हैं? इसका क्या रीजन है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। मोनेटाइजेशन एक फाइनल अप्रूवल नहीं होता सिर्फ यूट्यूब की तरफ से। ये नहीं है कि आपने आज मोनेटाइज करा लिया तो अब आप चाहे कुछ भी करिए, चाहे कैसा भी कंटेंट डालिए, ऐसा नहीं है। यूट्यूब आपका मोनेटाइजेशन के बाद लगातार आपका चैनल रिव्यू करता रहता है और जहाँ उसको लगता है कि नहीं, इसने गलत कंटेंट डाल दिया है, वो आपको जो है डिमोनेटाइजेशन का मैसेज मेल डाल देता है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिमोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके चैनल पर एड्स से अर्निंग जो है वो बंद हो जाती है। आपके जो वीडियोज़ हैं वो ऑनलाइन रहेंगे, सब्सक्राइबर्स भी रहेंगे, व्यूज़ भी आएँगे, पर आपको जो अर्निंग है वो नहीं आएगी। कई क्रिएटर्स इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारे व्यूज़ तो आ रहे हैं और एड्स भी चल रहे हैं, तो फिर अर्निंग क्यों नहीं आ रही? क्योंकि व्यूज़ और मोनेटाइज़ेशन 2 अलग बातें होती हैं। वीडियोज़ पर व्यूज़ तो आ सकते हैं, पर अगर आपने जो कंटेंट डाला है, वो यूट्यूब की मोनेटाइज़ेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट है, यानी कि यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट है, तो आपके चैनल पर अर्निंग बंद हो जाती है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न रीयूज़्ड कंटेंट है। रीयूज़ कंटेंट मैंने कई बार आपको बताया कि रीयूज़ कंटेंट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी की क्लिप डाल दी, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ली, थोड़ी बहुत उसमें फ़िल्टर्स लगा दिए, ट्रांज़िशंस लगा दिए। आप थोड़े दिन तो कर सकते हो, पर जब आप यूट्यूब की निगाह में आओगे, तो आपका चैनल मोनेटाइज़ की जगह डिमोनेटाइज़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं वो ग्रीन स्क्रीन में अपना जो है नीचे फेस लगा देते हैं और ऊपर किसी और की वीडियो चला देते हैं। उससे आप व्यूज़ तो कमा लोगे देखो, पर आपको अर्निंग नहीं होगी जब आपका चैनल डिमोनेटाइज़ होगा और फिर आपका जो अच्छा खासा चैनल है वो खराब हो जाएगा। क्या पता वो डिलीट भी हो जाए। तो ऐसी चीज़ें ना करें, किसी की और की क्लिप जो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर, वो दोबारा से ना डालें, वो रीयूज़ कंटेंट में आती है। भले ही वो आपका ही शॉर्ट क्यों ना हो। आपने सोचा कि इस शॉर्ट पर तो मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। इस शॉर्ट वीडियो पे मैंने डाले थे, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए थे और आपने वो शॉर्ट वीडियो दोबारा से डाल दी, तो वो भी रीयूज़ कंटेंट आती है। अपना चैनल, अपना भी जो आपको कंटेंट है, वो दोबारा से अपने चैनल पर नहीं री-अपलोड नहीं करना है। जो एक बार यूट्यूब की निगाह में चला गया, दोबारा से चाहे किसी का भी हो, वो रीयूज्ड कंटेंट और री-अपलोड कंटेंट होता है। यूट्यूब क्या देखता है कि आपने क्या अपनी कमेंट्री उसमें ऐड की, कुछ वैल्यू ऐसी ऐड की जो लोगों को लगे कि हाँ, मैंने इसकी वजह से ही इस वीडियो को देखा है, ना कि जिसकी वीडियो आपने लगाई है उसकी वजह से आपको व्यूज़ आ रहे हैं। आपके वीडियो पर व्यूज़ आपकी वजह से आने चाहिए, आपकी कमेंट्री की वजह से आने चाहिए, आपने जो उसमें वैल्यू ऐड की है वो यूट्यूब को दिखनी चाहिए, तब वो कंटेंट जो है वो रीयूज़ कंटेंट में नहीं आता। तो अगर आपको किसी और की वीडियो क्लिप्स लेनी ही है, किसी रिव्यू के लिए या कुछ उसके ऊपर कमेंट्री करनी है, तो उसमें अपना वैल्यू ऐड करिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो वो कंटेंट आपका रीयूज़ कंटेंट में आ सकता है। एक रीज़न और बनता है, वो होता है मास प्रोडक्शन, ठीक है? मास प्रोडक्शन क्या होता है मैं आपको अच्छी तरह बता दूँ कि स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर सेम होना, वॉइस सेम होनी, बैकग्राउंड सेम होना, विजुअल्स, एडिटिंग, टॉपिक पैटर्न्स, यानी कि टॉपिक का नाम तो बदल गया, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कंटेंट अलग-अलग वीडियो तो बनाई गई हैं, पर वो ओवरऑल एक जैसा ही कंटेंट लग रहा है, यानी कि रिपिटिटिव कंटेंट लग रहा है। देखिए रिपिटिटिव, इसको सिंपली हम एक्सप्लेन कैसे करें? अब आप कहोगे तो हमारा तो सेटअप तो सेम ही रहेगा, हम जहाँ बैठे हैं वो रोज़-रोज़ थोड़ी ना बदल सकते हैं। देखिए, वो आपकी बात सही है, पर इसमें बात किसकी हो रही है? वो सेम स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ शॉर्ट्स बनाते हैं, जैसे कि सेम बनाएँगे। वो एक बंदा कार लेकर आ रहा है, कभी वो फ्रूटी की कार हो जाती है ना? और फिर उसमें से वो निकलता है एआई, मैं आपको बता रही हूँ, वो शॉर्ट्स वीडियो चल रही हैं और उसमें से कार में से निकलता है और एक ही डायलॉग बोलकर चला जाता है। ऐसे ही दूसरे दिन वो आता है, सेम कार होती है बट वो फ्रूटी की नहीं होती, वो पेप्सी की होती है, यानी कोई कोल्ड ड्रिंक की बनी होती है। उसमें से निकल आता है और फिर वो सेम डायलॉग बोलकर चला जाता है वो बंदा। यानी कि उसने 10 शॉट्स डाले, बस कार जो है वो कभी फ्रूटी की हो जाती है, कभी किसी और खाने की प्रोडक्ट्स की हो जाती है। यानी कि
स्ट्रक्चर सेम है उस स्क्रिप्ट का, उस वीडियो का स्ट्रक्चर सेम है, उसकी एडिटिंग सेम है, उसका म्यूज़िक सेम है। ये चीज़ें हमें लग तो रही है कि थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हुआ है और रोज़ वीडियो वो डाल भी रहा है, पर कंटेंट सेम है। ठीक है? सेम पैटर्न उसने बनाया हुआ है। तो ये रिपिटिटिव कंटेंट होता है, ये मास प्रोडक्शन कंटेंट है। आपने अगर कंटेंट बनाना है तो आपकी स्क्रिप्ट पुराने वीडियो से अलग होनी चाहिए, ठीक है? उसका थंबनेल अलग होना चाहिए, उसका टाइटल अलग होना चाहिए, ठीक है? तो आपका जो है वो रिपिटिटिव कंटेंट में, मास प्रोडक्शन कंटेंट में नहीं आएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो सेम पैटर्न चलाते हैं, रोज़ ही वैसी स्क्रिप्ट बोलना और रोज़ ही वैसी एडिटिंग करके डाल देना। यानी कि हमें कुछ यूट्यूब को ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, इसने कुछ कंटेंट में बदलाव किया है। एआई वीडियो जनरेटेड जो होती हैं, वो भी कई बार डिमोनेटाइज़्ड हो जाती हैं। मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, अगर आपको एआई की फुल नॉलेज है, तभी आप इस स्ट्रीम में अपनी जो है वीडियोज़ डालिए। नहीं तो एआई जनरेटेड वीडियोज़ जो है वो डिमोनेटाइज़ेशन का कारण बन जाती है। इसका कारण क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी से ही अपना इमेजेस बनाई या एआई टूल से अपनी वीडियो बनाई और एआई टूल से ही अपना जो है वॉइस ओवर कर दिया और सेम ही वो हर स्टोरी में सेम बातें कर रहे हैं, हर स्टोरी उनकी सेम ही लग रही है, तो ये भी चीज़ें एआई की जो हैं जनरेटेड वो भी डिमोनेटाइज़ेशन का कारण बन जाती हैं। देखिए, इसका आपको फुल नॉलेज लेनी चाहिए एआई से जनरेटेड किस तरह से वीडियोज़ मोनेटाइज़्ड हो जाती हैं क्योंकि एआई जो है जनरेटेड वीडियोज़ अगर आपको अच्छी तरह नहीं बनानी आती ना, तो आपने ज़रा-सी भी गलती कर दी, तो आपका अच्छा खासा चैनल डिमोनेटाइज़्ड हो सकता है। तो इसलिए एआई जनरेटेड वीडियोज़ बनाने से पहले अपना जो है अच्छी तरह से जान लीजिए कि किस तरह से रूल्स, रेगुलेशन, किस तरह से हमें वॉइस ओवर करना है, किस तरह से इसकी एडिटिंग करनी है, तब जाकर उसको आप जो है जनरेट करिए, तब जाकर आप उसके लिए एक चैनल ओपन करिए। आई होप आज की वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी और डिमोनेटाइजेशन के ऊपर मैं कुछ और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।